ऋषि दयानंद जी महाराज के बोध पर्व पर आप संभल जाइए। केवल आपका घर अपना अपना नहीं है। संकट यह है हिंदू सोचता है कि मेरा घर मेरा है। संकट यह है हिंदू सोचता है मेरा व्यापारिक प्रस्थान मेरा है, मेरा शहर मेरा। नहीं, एक एक भारतीय का, एक एक आर्य का, एक एक जो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह सब पर्यायवाची है। कोई हमें आर्य, मैं तो अभी पीछे लुधियाना में था, मुझे पूछा किसी ने आपका धर्म क्या है, मैंने कहा हमारा धर्म है सनातन। हमारा धर्म सनातन है, हम सब सनातनी हैं। बोले आप सनातनी कैसे हो, आप तो आर्य समाजी हो। मैंने कहा जो सनातन को माने वो सनातनी। वेद सनातन है, हम वेद को मानते हैं, इसलिए असली सनातनी हम हैं। तुम पौराणिक हो, तुम तो पुराण को प्रमाण मानते हो, तुम सनातनी कहने के अधिकारी नहीं हो। सनातनी है तो हम हैं, सनातनी है तो दयानंद हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, ये धीरे 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 विष फैलाया जा रहा है, बड़ा भारी। किसी को कहीं बांट करके, किसी को कहीं बांट करके। आज कहते हैं, पीछे मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही एक बार, मैं बहुत सारी बातों में किसी का समर्थन नहीं करता, पर मोहन भागवत जी ने कहा सब इस देश में रहने वाले हिंदू हैं। ठीक ही तो बात कही थी, उसमें क्या गड़बड़ थी? क्यों हिंदू हैं? हिंदू नाम किसने दिया हमें? हमारे तो पूर्वजों का नाम आर्य है। हम राम कृष्ण की संतान है, राम का नाम आर्य, माता सीताराम को आर्य कहती है, रुक्मिणी, माता रुक्मिणी कृष्ण जी महाराज को आर्य कहती है, द्रौपदी युधिष्ठिर को आर्य कहती है। हम तो आर्य थे, हम हिंदू किसने बनाए? मुसलमान ने नाम दिया। जो सिंधु नदी के परे है वो हिंदू हैं, ऐसी थ्योरी गढ़ दी गई। मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हम सिंधु नदी के इधर थे, तुम सिंधु नदी के उधर थे, तुमने उधर से इधर रहने वाले को हिंदू कहा। पर जब तुम भी उठ करके लूट मार करने के लिए, कब्जा करने के लिए हमारे बीच में सिंधु नदी से आकर के इधर आकर के बैठ गए, तो जब सिंधु नदी के इधर रहने वाले हम हिंदू थे, जब तुम सिंधु नदी के इधर आ गए तो तुम हिंदू क्यों नहीं हो? तुम हिंदू क्यों नहीं हो फिर? जब सिंधु नदी के परे रहने वाले हिंदू हैं तो तुम भी तो आज सिंधु नदी के परे रह रहे हो, तुम हिंदू क्यों नहीं हो? ये एक षड्यंत्र है और हमारे लोगों का अपनी बेवकूफी है। विदेशियों के द्वारा झोली में फेंका गया नाम हमने बड़ा संभाल करके रख लिया। अरे हम आर्य हैं, आर्य हमारे पूर्वज थे, हम रामकृष्ण की संतान हैं, रामकृष्ण आर्य थे। और 9,80,000 साल पहले जब राम यहाँ पर थे वो आर्य राजा थे, तो कौन से देश से आ गए आर्य भाई? देश को बांटने की, समाज को बांटने की साजिश चल रही है। उस साजिश से यदि पर्दा उठाना है तो उस पर्दे को उठाने का एक ही मात्र तरीका और उपाय है। क्या है? आप संगठित हो जाइए। मैं तो, कितना सहिष्णु समाज है, कितना टॉलरेंट है भारत का ये समाज। 67 दिन से शाहीन बाग में रास्ता बंद किया हुआ है, और नहीं तो 4 तख्त लगा करके 1000 हिंदू औरतें वहां बैठ जाती तो तीसरे दिन औरतें वहां से उठ करके भाग जाती। फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होती है कि इतना दिन से रास्ता बंद करे बैठे हैं, और जो कानून की रक्षक है, जो लॉ की कस्टोडियन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको रास्ता खोलने की प्रार्थना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में वार्ताकार भेज रही है। कितनी बड़ी और इससे बड़ा क्या सहिष्णुता होगी, इससे बड़ा और सहन शक्ति की, यह तो हमारी पराकाष्ठा है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्यवर्त, आर्य जाति, आर्य धर्म, आर्य राज्य, आर्य धर्म शास्त्र, आर्य भाषा, आर्य संस्कृति, इन सब के लिए अलग अलग से आपने ग्रंथों में कुछ बातें कही हुई है। मैं 2 बातें आज आपसे कहना चाहता हूं। क्या केवल आपका परिवार ही आपका अपना है? क्या केवल आपका घर ही आपका अपना है? क्या केवल आपका मोहल्ला ही आपका अपना है? क्या केवल आपका ये देश प्रदेश ही आपका अपना है? यदि नहीं तो आप पूरे भारत के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए क्या कर रहे हैं?
समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ध्यान रखना, यदि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्य भाषा के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्रीयता के लिए कुछ करना चाहते हैं, संस्कृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो रास्ता एक है, आर्य समाज के साथ जुड़ जाइए और वेद की पुस्तक हाथ में ले लीजिए, ओम का झंडा हाथ में ले लीजिए और चलिए, फिर आपके साथ में समाज पीछे पीछे हो जाएगा। एक ही रास्ता है, उस रास्ते से आपको आगे ले जाने का केवल और केवल ऋषि दयानंद जी महाराज ने पथ प्रशस्त किया हुआ है, आपका वो रास्ता खोला हुआ है। और नहीं तो तैयारियां, ये ऐसा नहीं है एक सर्जिल इमाम खड़ा होता है, वो कहते हैं हम चिकन्ना काट देंगे, तो आप क्या है फिर। एक व्यक्ति आपके पूर्वोत्तर को चिकन्ना काट करके अलग करने की बात कहते हैं, एक कोई अभी तो धीरे 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 अभी तो सारे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसी बीन बजाई कि बिल में घुसे हुए सारे सांप बाहर निकल रहे हैं। वो सारे अभी और भी निकलेंगे, अभी धीरे 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 और आएंगे। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपकी, आप भूल जाइए, यदि आप स्वप्न में जी रहे हैं तो यह स्वप्न एक दिन टूटेगा। क्या मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा व्यापार सुरक्षित है, ये एक स्वप्न है। क्यों स्वप्न है? यदि भारत सुरक्षित है तो आपका व्यापार सुरक्षित है, यदि भारत सुरक्षित है आपका परिवार सुरक्षित है, यदि भारत सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। हमारा देश है, हमारी भाषा है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा था, एक ईश्वर पूजा पद्धति, एक धर्म ग्रंथ, एक भाषा, एक भावना। जिस दिन इस देश के लोगों की हो जाएगी, उस दिन सारे सुख ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे जैसे नदियां समुद्र में इकट्ठी हो जाती है। सुख का समुद्र पैदा हो जाएगा उस दिन। काम करने की जरूरत है, गुरुकुलों की जरूरत है, फिर से गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जरूरत है, फिर से गुरुकुलों के अंदर आधुनिक और प्राचीन का मेल मिलाप करके जिस अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा यहाँ अंग्रेजी राज्य का झंडा गाड़ने के लिए और नींव पताल तक पहुंचाने के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी, वो हमने स्वीकार कर ली स्वीकार। आपकी हिंदी भाषा, जो आप भाषा बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, जो आप भाषा बोलते हैं आप उसका नाम हिंदी रखा हुआ है, पर 40 से 60% शब्द उस भाषा में उर्दू के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं। वो जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है वो तो आप ये कह करके भूल चुके। सारी कितनी फिल्में बनी आज तक, किसी फिल्म के गीत उठा करके देख लो, हर एक फिल्म में 80% शब्द उसके गीतों में उर्दू के मिलेंगे आपको, क्योंकि आप वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उनका एक एजेंडा है, आपका कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा बनाइए, देश को बचाना है, धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, संस्कृत को बचाना है। इस देश के अंदर से धीरे धीरे, जब पहली बार इतिहास लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा मंत्री बनने के पहले, मैं आपको उस परिषद का नाम बता सकता हूं, उसके सदस्यों का नाम बता सकता हूं जो इतिहास परिषद बनाई गई थी इतिहास लिखने के लिए। उसमें 70% वामपंथी लेखक थे। उन वामपंथी लेखकों को बताया गया, एक भी घटना ऐसी नहीं बतानी, एक भी घटना ऐसी नहीं लिखनी जिस घटना से यह प्रदर्शित होता हो कि हिंदुओं का मुसलमानों ने लगातार धर्मांतरण किया, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, कहीं कोई अत्याचार किया। ये हैदराबादी बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने तुम्हें ताजमहल दिया तो खुदवाओ ना नींव, तुम्हारे पूर्वजों ने दिया है तो नींव खुदवाओ, तहखाना खुलवाओ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को भेजो और अपने पूर्वजों का दिया तो ले जाओ। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया है तो ले लो अपना, हमें नहीं चाहिए। और यदि हमारे पूर्वजों ने बनाया हो तो हटा दो इसे, फिर हमें वापस कर दो। लाल किला को भी खुदवा लो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजो। और ये जो कुतुब मीनार है, जो मेरे साथ चलो
जो बोलते हैं ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और ये कुतुब मीनार हमारे पूर्वजों ने, आज भी मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो सारे का सारा एक दीवार पे मेरे माइंड में इम्प्रिंट है, मेरे ब्रेन में। वो मस्जिद जो बनी हुई है कुतुब मीनार के बराबर में, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, उसकी दीवार में एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ पत्थर आज भी विद्यमान है। कौन से मुल्ले को ब्राह्मी लिपि आती थी? मस्जिद बनाने वाले को किसको ब्राह्मी लिपि आती थी? कौन संस्कृत में श्लोक लिख दे? वो कुतुब मीनार की मस्जिद में आज भी संस्कृत का श्लोक है, उसकी लिपि ब्राह्मी है, इसलिए किसी का आज तक ध्यान नहीं दिया। अभी मैं भारत सरकार से, हम आर्य समाज के लोग आज ये यहां से मांग करते हैं, दिल्ली सरकार से भी मांग करते हैं, उस पत्थर को सुरक्षित रखा जाए, कोई निकाल ना दे वहां से। जब तक वह पत्थर रहेगा, इस बात का प्रतीक रहेगा कि यह मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। हमसे ना बुलवा हुआ बातें जो हम बोलना नहीं चाहते थे। मैं दिखा सकता हूं, जो चले मेरे साथ, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत का श्लोक विद्यमान है। हमसे ना कलवाओ, हमारा मुंह खुल गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम चुप रहना चाहते हैं और इस देश के मुसलमानों को यह बताना चाहते हैं, यह देश तुम्हारा है, पर तुम्हारा तब है जब देश की सभ्यता संस्कृति तुम्हारी है। तुम इस देश के अंदर दो विचारधाराएं किराएदार की हैं। ईसाईयत भी किराएदार की हैसियत से रह रही है, इस्लाम भी किराएदार की हैसियत से रह रहा है। इस देश में पैदा नहीं हुई है विचारधाराएं। ईसाईयत यूरोप में पैदा हुई है, इस्लाम अरब में पैदा हुआ है। ये दोनों, ये मुसलमान हमारे हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इस देश का जो भी नागरिक है वो सब हमारे भाई हैं, पर इस्लाम हमारा नहीं है, इस्लाम अरब का है। हमने किराएदार को मालिक की हैसियत से बराबर में जगह दे रखी है, फिर भी हमें चैन से नहीं रहने दिया जाता, फिर भी हमसे मुंह खोलने के लिए मजबूर किया जाता है। यह नहीं चलेगा। अब हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, हम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के अनुयायी हैं, हम राम और कृष्ण की संतान हैं, हम गुरु गोविंद, बंदा बैरागी और शिवाजी की संतान हैं, हम राणा सांगा और महाराणा प्रताप की संतान हैं। वो जो हो चुका, अब आगे नहीं होने देंगे। और यदि हम करने पे आ गए, यदि हम भारी पड़ने पे आ गए, तो ना फिर करोड़ है, ना 10 करोड़ है, ना 20 करोड़ है, एक ही काफी है। एक बंदा बैरागी ने कितनी बार, हम बोलना नहीं चाहते, पर हम अपने लोगों से एक प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों से एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने घर को मजबूत कीजिए, अपनी संस्कृति को मजबूत कीजिए, स्वयं मजबूत बनिए, धर्म का पालन कीजिए। धार्मिक व्यक्ति वो कहलाता है जिसके घर में उसके धर्म के ग्रंथ हो। हिंदू धार्मिक तब कहलाएगा जब उसके धर्म के ग्रंथ, चारों वेद उसके घर में होंगे, उपनिषद उसके घर में होंगे, दर्शन उसके घर में होंगे। पर इतने से हिंदू नहीं कहलाएगा, इतने से भी हिंदू नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसलिए हिंदू कब कहलाएगा? हिंदू तब कहलाएगा जब इन धर्म ग्रंथों को समझने की शक्ति देने वाला और तरीका बताने वाला सत्यार्थ प्रकाश उसके घर में होगा। सत्यार्थ प्रकाश उसके घर में होगा तो उसकी वेद समझ में आएंगे, सत्यार्थ प्रकाश उसके घर में होगा तो गीता भी समझ में आएगी, सत्यार्थ प्रकाश घर में होगा तो उपनिषद, रामायण, महाभारत, दर्शन भी समझ में आएंगे। और सत्यार्थ प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर मेरे मौला 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 करके गाते फिरेंगे गलियों में गीत। एक आदमी, हमारे बच्चे उसको अपना हीरो मानते हैं, हमारे बच्चे उसको अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मॉडल मानते हैं, और वो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है। उसकी इतनी हिम्मत। पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए बाबर नाम की मिसाइल बनाई हुई है और हम यहां इंडिया गेट पे बाबर रोड लिए बैठे हैं। इतनी हिम्मत, फिर भी हम नहीं बोलते कि देश में किसी प्रकार का दूसरा कटुता का वाक्य, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा है देश में अज्ञानता, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास और कट्टर मन नहीं बढ़ना चाहिए।
ध्यान रखना, हम कट्टरपन नहीं बढ़ाना चाहते, हम कड़वे नहीं होना चाहते, हम समाज में समरसता बनाए रखना चाहते हैं, हम समाज का माहौल खराब नहीं करना चाहते। और मैं कहता हूं देश के मुसलमानों से, हमें कड़वा होने पर मजबूर मत करो, और यदि हम कड़वे हो गए तो फिर इतना कड़वे हो जाएंगे कि फिर आप भूल जाएंगे पुरानी बातों को। आज देश वहां नहीं है जहां हकीकत राय को बीच में खड़ा कर करके काट दिया जाता था। ये बोलते हैं कि हम सहिष्णु हैं। अरे हम सहिष्णु, यदि मुसलमान सहिष्णु है तो क्यों स्वामी श्रद्धानंद को बुलाया था जामा मस्जिद में प्रवचन देने के लिए? और जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को, जिसका जामा मस्जिद में प्रवचन सुना, फिर उसी को अब्दुल रशीद भेज करके गोली से मरवाया। इस्लाम के माथे पे कलंक है। यदि तुम सहिष्णु हो, यदि तुम, मैं तो कई बार पूछता हूं, अभी शाहीन बाग में एक हमारे सिख भाई वहां भंडारा देने पे लगे हुए थे। मैंने कहा भंडारा दो, भंडारा देना कोई बुरी बात नहीं है, खिलाओ पिलाओ, पर मैं उस हर सिख से पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग में भंडारा देने से पहले शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर के भी पूछे कि यहाँ किसका शीश किसने काटा था और क्यों ये गुरुद्वारा बना था, फिर देना शाहीन बाग में जाकर के भंडारा। शीशगंज गुरुद्वारे में जाए और वो पंक्तियां पढ़े, कौन था भाई मतीदास को चीरने वाला, कौन था गुरु तेग बहादुर का सिर काटने वाला, हमारे गुरुओं का सिर काटा है और हमें असहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे। मैं नहीं चाहता था कुछ बातें कहना, पर कब तक चुप रहेंगे? अरे ये देश तुम्हारा है, 13 टुकड़े हो चुके हैं देश के, 13 बार बंट चुका है ये आर्यवर्त। ईरान इसमें से गया, श्रीलंका गया, म्यांमार गया, भूटान गया, तिब्बत गया, नेपाल गया, अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, पीओके गया, ये किर्गिस्तान वगैरह, ये कितने देश गए। अरे 13 टुकड़े हो चुके हैं। अब तो संभलो, अब तो जागो, जितना बचा है उतना तो बचाओ। खड़े हो जाइए देश के लिए, खड़े हो जाइए राष्ट्र के लिए, और वो तब होगा। ध्यान रखना, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। उस काम के लिए भारत की सेना, बहादुर सेना, आपके जो सैनिक हैं, वो काम करने के लिए वो काफी है। बस आप तो एक काम कीजिए, वैदिक धर्म का प्रचार हर एक हिंदू के घर तक पहुंचा दीजिए। वेद, सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक साहित्य हर एक हिंदू को सनातनी बना दीजिए। ये जब से हम हिंदू बने हैं तब से हमारा बेड़ा गर्क हुए हैं। हमें सनातनी होना चाहिए। सनातन हमारा धर्म है, सनातन हमारे ग्रंथ हैं, सनातन हमारा परमेश्वर है, सनातन हमारी प्रकृति है, हमारा तो सब कुछ सनातन है। सनातनी बन जाइए सच्चे अर्थों में, और वो बनेंगे तब जब हर घर के दरवाजे पे आपको ऋषि दयानंद खड़ा दिखाई देगा। आर्य समाज के लोगों से भी अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। आर्य समाजी वो नहीं है जो आर्य समाज का कोई अधिकारी है या आर्य समाज के कोई किसी पद पर बैठा है, नहीं। आर्य समाजी वो है जिसका घर, जिसका परिवार, जिसके बच्चे, जिसका सब कुछ केवल और केवल देश के लिए, दयानंद के लिए हर समय नौछावर होने के लिए तैयार रहता है, वो आर्य समाजी है। यदि कोई स्कूल, कॉलेज, संस्था, रजिस्ट्री या किसी बहुत बड़े पद के लिए है तो वो आर्य समाजी नहीं है, वो ऋषि दयानंद का सैनिक नहीं है। ऋषि दयानंद का सैनिक वो है जो पंडित लेखराम की भाषा में एक ही वाक्य याद करे कि घर फूंक तमाशा देखने वाले ऋषि दयानंद के सैनिक हैं। और मैं पंडित लेखराम जी का एक वाक्य आपको स्मरण दिलाता हूं जो वो हमेशा बोला करते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी उनको कहा करते थे, पंडित जी अपना ध्यान रखना, तो वो एक ही बात कहा करते थे, अरे मुंशी राम जी, प्रधान जी सुनिए क्या, जो मरने से ना डरे, जो चाहे सो करे। यह पंडित लेखराम का आदर्श वाक्य है। आप हमेशा तैयार रहिए, दुनिया आपके पीछे लगने के लिए तैयार है। इन शब्दों के साथ ओम शांति।